शहीदों की चिताओं पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। इसी के साथ सिरमौर के वीर सपूत शहीद प्रमोद नेगी पंचतत्व में विलीन हो गए। प्रमोद नेगी का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में पूरे सम्मान के साथ किया गया। उनका पार्थिव शरीर उत्तराखंड होते हुए पांवटा साहिब पहुंचा, जहां सैकड़ों लोगों ने शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव शिलाई लाया गया। इधर हजारों की संख्या में लोग शहीद के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। पार्थिव देह जैसे ही गांव पहुंचा तो चारों तरफ शहीद प्रमोद नेगी अमर रहे और भारत माता के जयकारों से गूंज उठा। जवान बेटी का देह देखकर माँ पिता अपने आंसुओं को छलकने से रोक नहीं पाए। इस दौरान हजारों लोगों ने नम आंखों से शहीद जवान को अंतिम विदाई दी। प्रमोद नेगी के पिता देवेंद्र सिंह नेगी की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे, लेकिन लड़खड़ाती हुई जुबान पर बेटे की शहादत का गर्व है। माँ तारा देवी भी रोते रोते बेटे की हिम्मत की दाद देती है। माँ बताती है कि मिशन पर जाने से कुछ घंटे पहले शहीद बेटे प्रमोद नेगी ने फोन पर अपनी माँ से बात की थी। प्रमोद ने कहा था, माँ जरूरी मिशन पर जा रहा हूँ, हो सकता है कि 10 दिन मोबाइल बंद रहे, पर चिंता ना करना, जल्द मिशन फतेह कर लौटूंगा। उसके बाद बेटा तो नहीं लौटा, जो आया वो था बेटे की शहादत का पैगाम। बारे में हमारा बेटा जो है ना बड़ा मान है, जिसने इस देश के विषय में जाने जो प्रमोद से पहले तो उसके दिन पहले परसों उसकी बात हुई थी मेरी, तो गिनती परसों दिन। मेरा बेटा 15 अगस्त का है। फिर जैसे 3 साल को प्राइवेट में हमने पढ़ाया है इसको, फिर बोला इन्होंने कि मम्मी मैंने आर्मी में जाना है। प्रमोद पैरा ट्रूपर थे। वो 9 पैरा रेजिमेंट में 2017 में भर्ती हुए थे। प्रमोद अपने पीछे माता पिता, छोटा भाई और बड़ी बहन को छोड़ गए हैं। प्रमोद नेगी 2 साल से देश की सुरक्षा के लिए स्पेशल फोर्स में तैनात थे। करीब 6 साल पहले प्रमोद भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। इस दौरान शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए हिमाचल सरकार की ओर से मंत्री हर्षवर्धन चौहान भी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद बेटे के माता पिता को ढांढस बंधाया, तो वहीं उन्होंने जवान को श्रद्धांजलि दी। बता दें कि जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ में 5 जवान शहीद हुए हैं, जिसमें से 2 जवान हिमाचल के शहीद हुए हैं। खून से लिखी जा रही इन कहानियों में शहादत, गर्व, कुर्बानियों के बीच उन परिवारों के जहन में ये सवाल हमेशा कौंधता है कि घाटी में अमन कब होगा, ये दुख कम कब होगा। सूर्य समाचार के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।